आज फ्रेंड्स हम समझेंगे पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है। पिरामिड स्ट्रक्चर में की खूबी ये है कि हम कोई भी चीज़ का पता लगा सकते हैं, कोई भी साइकिक नेचर का पता लगा सकते हैं कि आखिर हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो वर्ड्स वाकई में वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे मैनिफेस्टेशन होता है, मैनिफेस्टेशन में हम कुछ शब्द लिखते हैं, उनको बोलते हैं और वो चीज़ हो जाती है। वैसे ही साइकिक स्ट्रक्चर एक तरीका है, एक मेथड है पता करने का साइकिक नेचर को, साइकिक एटीट्यूड को पता करने का कि ये जो शब्द बोले जा रहे हैं क्या वो हकीकत में होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, आई वॉन्ट 50 लाख रुपीज़। इसमें कितने शब्द हैं? इसमें शब्द गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 शब्द हैं। तो 5 नंबर को पहले लिखेंगे, 5 शब्द हैं। उसके बाद एक एक अक्षर को काउंट करेंगे कि एक एक शब्द कितने हैं। जैसे पहले आई आया तो 1 है तो 1 लिख दिया। वांट आया तो वांट में 1 2 3 4 चार शब्द, 4 अक्षर है तो 4 लिख दिया। 50 आया तो FIFTY 50 होता है 5 लिख दिया। लैख आया 1 2 3 4 में 4 शब्द हैं तो 4 लिख दिया। रुपीज़ आया तो RUPEES रुपीज़ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इन शब्दों को पिरामिड बनाएंगे, इन शब्दों को जोड़ेंगे एक साथ, इन वर्ड नंबर्स को जोड़ेंगे। इन नंबर्स को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 5 1 6 4 1 5 4 5 9 5 4 9 4 6 10 10 मीन्स था 1, 0 का काउंट नहीं करते। उसी प्रकार से फिर इनको नीचे जोड़ेंगे, 6 5 11 यानी 2 5 9 14 मीन्स 5 9 9 18 मीन्स 9, क्योंकि 18 को अगर जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाता है। 9 1 10 यानी 10 मीन्स 1। फिर जोड़ेंगे 2 5 7 5 9 14 यानी 5 9 1 10 यानी 1। फिर 7 5 को जोड़ेंगे, 7 5 3 5 1 6 6 3 9। अब इस 9 को डिकोड करेंगे कि 9 का मतलब होता क्या है। उसके लिए बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसको मुझे देखना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये है पिरामिड सिस्टम। अब इसमें देखते हैं 9 का मतलब क्या होता है। 9 का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट मार्स विच शोज डैश एंड करेज एंड इज एसोसिएटेड विद मिलिट्री और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज कॉन्फिडेंस ही मे गेट थ्रू हिज एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रह मार्स को डिनोट करता है विच शोज डैश एंड करेज एंड इज एसोसिएटेड विद मिलिट्री और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, जो कि मिलिट्री और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज कॉन्फिडेंस ही मे गेट थ्रू हिज एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा देगा, यानी परिश्रम करेगा, सफलता तभी मिलेगी। यानी इसमें अगर आई वॉन्ट 50 लाख रुपीज़ को देखा जाए तो इसको डिकोड करने पर 9 आता है। तो 9 को डिकोड करने पर पता चला कि यदि वो परिश्रम करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा तो ही 50 लाख रुपए कमा पाएगा, अन्यथा उससे 50 लाख नहीं मिलेंगे। ये था पिरामिड सिस्टम। स्ट्रक्चर लिख दिया था मैंने, यहाँ सिस्टम होना चाहिए। ये न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है जिसको इस तरह से समझा जा सकता है, पिरामिड सिस्टम बनाना। इससे हम कोई भी इसको एक बार में एक ही शब्द को जो है डिकोड करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि इस एक सेंटेंस को लिखने के बाद दोबारा सेंटेंस को डिकोड ना किया जाए। ये एक तरह का प्रिकॉशन है इसमें।